Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again. As you can see in the screens, this is an on-demand video that is geography optional. How is this optional? कैसा optional है ये? Plus, why should you take it? Why should you not take it? क्यों आपको लेना चाहिए? क्यों आपको नहीं लेना चाहिए? And what are the sources? क्या sources होंगे इसको पढ़ने के? तो all the things will be discussed by me in detail. सबसे पहली चीज़ ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ माई ऑप्शनल, ये मेरा ऑप्शनल है एंड काफ़ी अच्छा मुझे पसंद भी आता है ये सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है ज्योग्राफी अपने आप में एंड इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. सो व्हाट आर द प्रोज इफ यू टेक जियोग्राफी, व्हाट आर द प्रोज ऑफ टेकिंग geography? The first pros of taking geography is it will help you in prelims examination. इट विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन. मेंस में कैसे हेल्प करेगा? GS1 आपका ज्योग्राफी बेस्ड रहता है, प्लस बाकी के GS जैसे पॉलिटी भी है, तो उसमें अगर आपको ज्योग्राफी पता है तो यू कैन इंक्लूड अ ज्योग्राफिकल एंगल इन योर आंसर्स. आपको ज्योग्राफिकल एंगल यूज करने में दिक्कत नहीं होगी, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री बताने में दिक्कत नहीं होगी, या उस एरिया क्यों ऐसा एरिया है वो आप बता सकते हैं बहुत ईजिली. तो सॉरी, These are the pros which are there in this optional. एक और important pros ये है कि अगर आपने समझ लिया तो बेसिकली ये समझ के ऊपर ये ऑप्शनल ज़्यादा है. इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग देन योर मगिंग अप. इसमें याद करना, रट्टा मारना इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको समझना जरूरी, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो पेपर वन ही क्यों ना हो. इसका जो पेपर वन का एस्पेक्ट है, ज्योग्राफिकल थॉट वाला एस्पेक्ट है, वो भी काफ़ी एकदम फ्लो में चलेगा कि क्यों ज्योग्राफी में चेंजेस हुए, क्यों उसमें रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, क्यों उसमें फिर सोशल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया. सो देयर इज अ प्रॉपर फ्लो इन दैट एंड ये पढ़ने में समझने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. दीज आर द प्रोज. कॉन्स में मेरे को जो लगता है वो है कि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसका लेंदी सिलेबस इज देयर. इसका जो सिलेबस है दैट इज अ लेंदी सिलेबस, बहुत छोटा सिलेबस नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटा सिलेबस है इसका. तो रिवाइज करते समय कई अगर आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कई बार आपको दिक्कत भी हो जाती है इस ऑप्शनल में. सो दैट इज वन थिंग विच आई फाउंड इन दिस ऑप्शनल कि इसमें सिलेबस थोड़ा बड़ा है, रिवीजन करने में तकलीफ होती है. दूसरा सवाल जो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली है वो है कंपलसरी क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी. जो कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में पिछले 2 सालों से 3 सालों थोड़े ऐसे आ रहे हैं कि आपको ना समझ में. जैसे एक साल टाइम जियोग्राफी पूछा था, जिस साल टाइम जियोग्राफी पूछा था 17 में पूछा था, है ना. तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो काफ़ी रिसर्च में रहती हैं, एकदम नई लेटेस्ट रिसर्च होती रहती है एंड कई बार तो आपको गूगल करने पे भी प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलेंगे. देयर आर वेरीड सोर्सेज जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में एंड तब जाके आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शनल तैयार हुआ है, ठीक है ना. सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स. आपको अगर पसंद है, इंटरेस्ट है थोड़ा ज्योग्राफी में तो इसको लीजिए. थोड़ा लेंदी सिलेबस है लेकिन अगर आप इंटरेस्ट है तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना. मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं. सिलेक्शन 2-3 सालों से थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं हुए लेकिन बहुत कम भी नहीं हुए. जितना एवरेज चलता है उतना ज्योग्राफी चल रहा है. थोड़ा डाउनफॉल था पिछले 2-3 सालों में लेकिन इतना कम भी नहीं था. आप टॉप 10-20 में आपकी रैंक्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो इतना बुरा ऑप्शनल नहीं. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या किस तरह से पेपर है. तो द पेपर ऑफ जियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. बेसिकली 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं. पहला है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2. 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स का ये, 250 मार्क्स का ये. जो ओवरऑल ब्रॉड में अगर आपको क्लासिफिकेशन बताऊं पेपर 1 का तो उसमें है जनरल जियोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी जिसके अलग अलग पार्ट आएंगे मैं बताऊंगा, और तीसरा ह्यूमन जियोग्राफी. तो जनरल जियोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी और आपका ह्यूमन जियोग्राफी, ये 250 मार्क्स का पेपर 1 है. पेपर 2 जो है वो है रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन मैप्स. तो मैप और इंडिया की रीजनल जियोग्राफी ये पेपर 2 है. तो इतना ओवरऑल पेपर आपको समझना है. अब पेपर 1 को डिवाइड किस तरह से किया गया, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे कि आपको एक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है. देन क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है जिसमें एयर, एटमॉस्फेयर, इस सब के बारे में पढ़ते हैं. ओशियानोग्राफी का पार्ट है जिसमें आप ये वाटर करंट, ओशन करंट, ये सारी चीज़ें और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे. बायो जियोग्राफी, इसमें एक नया पार्ट देखने को मिलेगा आपको, बायो जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ठीक है ना. इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी, ये भी इसके पार्ट है फिजिकल जियोग्राफी के प्रिंसिपल. देन फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था ये सेक्शन ए हो गया, पेपर 1 का सेक्शन ए हो गया. ये पेपर 1 का जो सेक्शन बी है उसमें आता है आपका ह्यूमन जियोग्राफी वाला एस्पेक्ट. अब ह्यूमन जियोग्राफी में क्या एस्पेक्ट्स हैं? एक है आपका मॉडल्स एंड थ्योरीज, दूसरा है आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, तीसरा है आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी, चौथा है आपका रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट, मॉडल्स एंड थ्योरीज, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेपर 1
सेक्शन बी, ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर 2 आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी है, रीजनल इंडियन ज्योग्राफी, रीजन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन की इंडस्ट्रीज, इंडियन हर चीज, मॉनसून से लेकर के सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं, करंट इवेंट, डायनामिक, थोड़ा डायनामिक ज्यादा होता है सेक्शन जो पेपर 2 है, थोड़ा डायनामिक ज्यादा है, करंट की चीजें आपको, मॉनसून की चीजें क्या कैसे हो रही है वो ज्यादा पूछेगा पेपर 2 में। उसमें भी सेटलमेंट है, उसका भी अपना रीजनल प्लानिंग है, वो इंडिया के एस्पेक्ट में बात करेंगे पूरी चीजें। पेपर 2 की पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपकी है, इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसी है, ये सब चीजें भी आपकी मिल जाएंगी। देन आपका मैप्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है। मैप की पूरी प्रॉपर मार्किंग होती है, आपको इंडिया के मैप में कुछ चीजें रहती हैं उनको मार्क करना रहता है। कोई पूछ लेगा ये क्लस्टर कहाँ पर है, कभी कुछ कोई लोकेशन पूछ लेगा, तो ऐसा पूछते रहते हैं ना, कोई पोर्ट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2 का ज्योग्राफी में। अब मैं आपको बुक लिस्ट एक बार बता देता हूं, बुक लिस्ट का क्या 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 है। देखो, अभी तक आपने जिन्होंने बहुत अच्छे से ऑप्शनल नहीं पढ़ा होगा, व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल बाय अ सविंदर सिंह बुकलेट, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी की एक कंप्लीट बुकलेट आती है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें एक ही किताब में मिल जाता है। आई विल सजेस्ट यू नॉट टू रीड फ्रॉम दैट बुक, उस किताब से मत पढ़िएगा। व्हाट यू डू इज दैट बाय सेपरेट बुक्स फॉर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी फ्रॉम सविंदर 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 एंड सविंदर। सविंदर सिंह की ये चारों किताब आप खरीद लीजिएगा। एंड इसमें क्या होता है कि आप सिलेबस से पढ़िए, कवर टू कवर ये किताबें नहीं पढ़नी, यू डोंट हैव टू रीड कवर टू कवर दीज बुक्स, जस्ट जो सिलेबस वाला पार्ट है वो इन स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, आपको बहुत प्रॉपर समझ में भी आएगा, प्लस आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सब्जेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी टाइम भी आपके पास, तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, इसके लिए आप सेपरेट बुक्स लीजिए, सविंदर सिंह की किताब आती है वो सेपरेट ले लीजिए। जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसके लिए आप माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। देयर इज अ प्रॉपर माजिद हुसैन बुक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल, वो आप ले सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन आप लीजिए। मॉडल्स एंड थ्योरीज, मॉडल्स एंड थ्योरीज की भी माजिद हुसैन ही मैं प्रेफर करूंगा। माजिद हुसैन मॉडल्स एंड थ्योरीज की भी मैं आपको रेफर करने के लिए सजेस्ट करूंगा, ये भी आप कर सकते हैं। देन इसके अलावा दो किताबें आती हैं रूपा मेड सिंपल के नाम से। रूपा मेड सिंपल की दो किताबें आती हैं, एक आती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, एक आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। ये जैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, आप देख रहे हैं, दिस इज द रूपा मेड सिंपल बुक ऑफ इकोनॉमिक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यही कवर है। इसी तरीके से दूसरी बुक का भी कवर है, वो भी ऐसी किताब आती है। रूपा मेड सिंपल इज अ वेरी वेरी गुड बुक, आप इसको जरूर लीजिएगा। देन ज्योग्राफिकल थॉट, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्योग्राफिकल थॉट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दो किताबें आती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर.डी. दीक्षित करके एक किताब लिखा है, और दूसरी किताब नीचे लिखी है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय सुदीप्ता अधिकारी। तो ये जैसे मैं आपको आर.डी. दीक्षित दिखा सकता हूँ, ये किताब है आर.डी. दीक्षित की, और आपको बुक्स में भी जैसे प्रॉपर जॉटिंग्स करके रखनी पड़ेंगी, जैसे कि इस तरीके से, जैसे कोई पार्ट आपने पढ़ा तो आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स वहां पे भी लिखना पड़ेगा, किताबों के ऊपर भी, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये एक किताब है ज्योग्राफिकल थॉट की। मेरे पास दूसरी किताब एक और है ज्योग्राफिकल थॉट में ही, आपका इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एक किताब आती है, ये भी एक अच्छी किताब है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो एनी टू, आई थिंक आर.डी. दीक्षित एंड सुदीप्ता अधिकारी विल बी मोर देन इनफ, या माजिद हुसैन सुदीप्ता अधिकारी, आप कोई भी दो किताबें ले लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी किताबें हैं, इनको जरूर लीजिएगा मेरे हिसाब से। देन एक किताब आती है आपको के सिद्धार्था की ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स इज अ के सिद्धार्था बुक, ये भी इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। मैप्स के थ्रू आपकी पूरी जो लोकेशंस हैं, एरिया है, सारी चीजें, इंडस्ट्रीज, वेजिटेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट। तो ये आप एक किताब ले सकते हैं, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के लिए किताब ले सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरीज के लिए भी जो के सिद्धार्था की एक किताब आती है, थ्योरीज की, स्पेसिफिक थ्योरीज के लिए भी। लेकिन अगर आपने ऊपर मॉडल्स एंड थ्योरीज की माजिद हुसैन ले लियो, तो फिर आपको बाकी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। एटलसेस में आपको दो एटलस एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि एक आप ओरिएंट ब्लैकसॉन, जो ओबीएस है वो ओरिएंट ब्लैकसॉन है, दूसरी टीटी की एटलस आती है, और तीसरी ऑक्सफोर्ड एटलस आती है। जैसे कि ये है ऑक्सफोर्ड, ये है ओरिएंट ब्लैकसॉन की एटलस है, ओरिएंट ब्लैकसॉन एटलस इज दिस। आपके पास ओरिएंट ब्लैकसॉन हो सकती है, और एक और लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस भी लीजिएगा, काफी ज्यादा कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो आप दोनों जगहों से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी के लिए जरूर एक ही किताब आपको लेनी है, एक सफिशिएंट किताब है, इंडियन ज्योग्राफी बाय खुल्लर।
खुल्लर की किताब बहुत प्यारी किताब है, थोड़ा बल्की किताब है, मोटी किताब है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, लेकिन इट्स अ वेरी बल्की बुक, लेकिन उसमें कंप्लीट ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी। इसके अलावा डायनामिक पोर्शन ज़्यादा होता है, तो आप योजना, कुरुक्षेत्र और ज्योग्राफी एंड यू नाम की मैगजीन आती है, ये मैगजीन्स बताता हूँ, ज्योग्राफी एंड यू करके मैगजीन आती है, उसके अलावा योजना मैगजीन आती है, देन आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं फॉर द डायनामिक पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी। और ये ओवरऑल सोर्सेज थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। दीज आर द सोर्सेज विच यू शुड रेफर एंड दीज सोर्सेज विल कंबाइन योर एंटायर ज्योग्राफी सिलेबस। काफी अच्छा ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल एंड ऑल द बेस्ट टू यू पीपल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू पीपल विल डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। और ये ओवरऑल एक आइडिया था। I will try to start the syllabus as well. If you say geography optional का, तो मैं start करने की कोशिश करूँगा, but till then have a nice day. Take care all of you, and let's see. Okay, so good day.